जय जिनेन। माँ की रसोई चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं स्वाति आपको टाइम टू टाइम बहुत ही यूनिक और टेस्टी डिशेज लेकर आती हूँ। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी रहती हैं कि हम लोग जैन हैं, जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग बहुत ही कम करा जाता है। और इसी को मैं ध्यान में रखते हुए आज मैं जो आपको एक मेथी मटर की सब्जी जो मोस्टली आपने शादियों में खाई होगी, मैं वो सिखाने के लिए, और उसमें बिना लहसुन प्याज के भी हम कितनी टेस्टी और अमेजिंग सब्जी बना सकते हैं। तो उसके लिए ये विंटर में जो आने वाली मेथी है, इसको हम किस तरह से एक अमेजिंग और टेस्टी सब्जी बना सकते हैं, और हमारे बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो आप एक बार हमारे इसको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम इसको बनाकर तैयार करते हैं। तो चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये मेथी के जो पत्ते होते हैं, इनको बहुत ध्यान से साफ़ करना है, क्योंकि जो मेथी के पत्ते होते हैं इनमें इसी के कलर की, यानी जैसे ये ग्रीन पत्ता है तो ग्रीन ही कलर के इसके अंदर बारीक बारीक से कीड़े होते हैं। इसलिए इसे हम बहुत बहुत अच्छे से ध्यान से साफ़ करके और फिर इसे रफली चॉप करेंगे। और ये जो मटर है, ये मैंने ग्रीन मटर जो आपको दिख रही है, ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी मटर साल भर स्टोर करके जो मैं सुखा कर रखती हूँ, ये देखिए। लेकिन अभी इसको पानी में लगभग 2 से 3 घंटे हमने भिगा के रखा है। लेकिन अब आप इसका टेक्सचर देखिए, ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल मटर की तरह ये देखिए, ये बिल्कुल दाना उसी तरह से। ये देखिए, आज मैं आपको मल्टीटास्किंग कुकिंग भी कैसे करते हैं ये सिखाना चाह रही हूँ। तो ये जो हमारे मटर हैं, अगर आपके पास ताज़ा मटर हैं तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मेरे मटर प्रिजर्व किए हुए हैं, तो इसको हम हल्का सा बॉईल करना होगा हमें। तो ये देखिए, ये मैंने मटर के बीच में कुछ स्पेस बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस मैं किस लिए बना रही हूँ। तो जो ये हमने मेथी की भाजी को हल्का सा देखिए बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, और हम चाह रहे हैं कि हल्का सा इसका भी, कभी कभी कोई कोई मेथी कड़वाहट रहती है, तो कड़वाहट भी निकल जाए और बहुत अच्छे से। तो हम इस तरह से एक बीच में, ये देखिए नीचे मटर डाली है हमने। इसके बाद हम इस मटर के ऊपर डालेंगे पहले ये पानी। ये देखिए, पानी डालने के बाद ये अब हम एक बर्तन लेंगे, और उस बर्तन के अंदर ये हमने जो हमारी भाजी है, जिसे हमने धोकर अच्छे से कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसी के ऊपर जो हम ग्रेवी के लिए टमाटर यूज़ करेंगे, हम वो भी इसके ऊपर हल्का सा, ये पानी भी भाजी के अंदर हल्का सा ही पानी हमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसी के प्रेशर से ये भाजी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए, आप या तो इसका इस टाइप की प्लेट रखें, और उसके ऊपर हम 2 टमाटर भी रख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए 2 टमाटर भी हमने इसके ऊपर रखे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, ये देखिए इसी तरह से। अब हम अपने कुकर की लिड लगा देंगे, ये इस तरह से लिड लगाकर बंद करके इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट इस तरह से, कि हमारी मटर भी बॉईल हो जाए और हमारी जो भाजी है वो भी हल्का सा सॉटे हो, वो मतलब सॉफ्ट हो जाए, और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो देखा आपने कि हम एक साथ मल्टीटास्किंग कुकिंग, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है चीज़ें बनाने की, तो आप एक साथ भी कितनी चीज़ों को साथ मैनेज कर सकते हैं। जब तक हमारी ये चीज़ें थोड़ी सी बॉयल हो रही हैं, हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। जो हमें वाइट मलाई वाली ग्रेवी बनानी है वो तैयार करते हैं। अब इसकी हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं ये कुछ काजू। आप चाहें तो इस तरह से काजू के साथ भी ग्रेवी, या फिर नहीं हो तो मूंगफली के साथ भी बना सकते हैं। आज मैं इसे काजू के साथ बना रही हूँ। और इसके साथ ही ये देखिए, ये जो मैं घर पर मलाई से घी बनाती हूँ, बटर मिल्क के बाद जो बचता है बटर मिल्क, उससे हम एक फ्रेश पनीर बनाकर तैयार करते हैं। ये वही फ्रेश पनीर है जो आज हम अपनी ग्रेवी के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये इतना फ्रेश पनीर भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। और अब हमें लेना है कुछ बेसिक जो हमारे खड़े मसाले होते हैं वो। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके साथ में एक ये बड़ी वाली इलायची। ये देखिए, ये एक बड़ी इलायची हमें लेनी है, और इसे भी हम थोड़ा सा कट करके इसके बीज निकाल के और इसके अंदर ऐड करेंगे।
और कुछ काली मिर्च, ये देखिए, इसी के साथ 2 लौंग, 1 हरी इलायची, ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और ये कुछ खड़े धने के हम डाल रहे हैं, क्योंकि इसका भी बहुत अलग ही टेस्ट आता है। जब ये ग्रेवी के साथ ये पिसते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक छोटा सा, ये देखिए आप, चक्री फूल होता है ये इस तरह का, आप उसका भी एक छोटा सा कॉर्नर तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये कॉर्नर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और ये जो हमने बड़ी वाली इलायची को भी हल्का सा क्रैक कर लिया है और इसे भी हम तोड़कर इसके अंदर डाल लेंगे। अभी इसके अंदर हम एक ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना भी डालें। ये सब चीज़ें, ये देखा आपने कि ये हमने ड्राई सारी चीज़ें मिला ली हैं, इसमें किसी भी तरह का प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से पीस लेंगे। ये देखिए पिसने के बाद अभी इसका जो कुछ टेक्सचर है वो कुछ दरदरा टाइप का है और हमें चाहिए क्रीमी टेक्सचर। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा, हमें लगभग आधा कप के समथिंग हम इसको दूध डाल के, जी हाँ आपने सही सुना, हम इसे दूध डाल के इस तरह से और इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप इतनी थिन रहने दीजिए। ये देखिए, तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं वाइट ग्रेवी बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे थोड़ा सा तेल, लगभग 1 बड़ा चम्मच के समथिंग आपको तेल लेना है। और उसमें सिर्फ पहली बार में सिर्फ इसके अंदर हम जीरा ही ऐड करेंगे और मसाले हम बाद में ही ऐड करेंगे। और हमने जो ये वाइट ग्रेवी तैयार की है, मेन हमारा इंग्रेडिएंट यही है, इस ग्रेवी के साथ ही हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये जैसे ही तेल गरम होता है, इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच सिर्फ जीरा डाल देंगे। ये देखिए जीरा हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है, इसे हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम इसके अंदर जो ये हमने वाइट ग्रेवी तैयार की थी, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अब बिल्कुल हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए इसका जो क्रीमी टेक्सचर रहेगा वो इसी से आएगा। और जब तक हमारी ग्रेवी ये हल्की लाइट फ्लेम पर पक रही है, जब तक मैं अपना ये लिड ओपन करके दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए ये जो हमारे टमाटर थे ये बहुत अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे से ये बॉईल हो गए हैं। और इसके नीचे मेथी दाना है और उसके नीचे मटर है। तो अब हल्का सा ठंडा होने पर हम इन सबको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए तीनों चीज़ें, ये हमारी मटर, ये हमारी भाजी और ये हमारे टमाटर, तीनों बहुत अच्छे से तैयार हैं। अब हम सबसे पहले इन टमाटर के ऊपर के ये छिलके पील कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पील करने के बाद हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर चुकंदर, जो हमारे ग्रेवी को बहुत सुंदर कलर तो देगा ही, साथ में इसके बेनिफिट भी रहेंगे। तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी भी यूज़ करती हूँ कि जिससे कि हमारे हेल्थ में भी बेनिफिट दें और बच्चों को देखने में भी अट्रैक्टिव रहेगी, तो बच्चे खाएंगे भी बहुत प्यार से। आप ये देखिए ये मल्टीटास्किंग काम चल रहा है, इस तरफ हमारी ये ग्रेवी भी तैयार हो रही है। इसे भी आप बीच बीच में हिलाते रहें। और जब तक ये जो ब्लेंडर में हमने जो ये क्रीम तैयार की थी, अब हम उसके अंदर ये अपने टमाटर का भी एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हम इस तरह से ये टमाटर का भी फ़ाइन पेस्ट बना रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर हमने एक चुकंदर का टुकड़ा ऐड किया, तो इससे हमारी ग्रेवी का कलर, यानी जो टमाटर है उसका कलर कितना प्यारा हो गया। तो देखा आपने कि बच्चों को अपन छुपा कर भी कुछ चीज़ें खिला सकते हैं। तो अब हम अपनी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज़ करने लगी। ये देखिए अभी हमें इसे भी इसी तरह से लगातार बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर दूध डला है तो हमारी ग्रेवी पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी।
लेकिन यकीन मानिए थोड़ा टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तब ये आपको बहुत बहुत टेस्टी, हर कोई कहेगा कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही लग रही है आपकी। बस आप इसे बीच बीच में यूं ही हिलाते हुए पकाएं। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं थोड़े थोड़े से वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। हमें हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है हमें वाइट कलर में चाहिए। तो हल्दी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना डालकर थोड़ी कम ही डालें। इसके बाद डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच धनिया। आप सोच रहे होंगे कि धनिया हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन वो हमने मसालों के साथ ग्राइंड किया था ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही रहेगा, इसका टेस्ट अलग ही आएगा। ये देखिए अभी हमने कुछ बेसिक मसाले ही डाले। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर टमाटर की जो प्यूरी तैयार की थी वो भी ऐड कर देंगे और अब हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। ये देखिए, और अब इसे हम लगातार हिलाते हुए इस तरह से पकाएंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी अब हल्की हल्की सी चिकना शुरू हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए लिड लगाकर कवर कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेथी मलाई मटर है और आज अभी तक हमने इसके अंदर मलाई बिल्कुल ऐड नहीं की। तो आपने एक चीज ध्यान की होगी, नोटिस की होगी कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला, सिर्फ दूध डाला था। तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच ये फ्रेश मलाई अभी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ और अब इसे भी हम इस तरह से अपनी ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। और अभी भी हम इसके अंदर जो हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली करनी है, तो उसके लिए भी ये मैंने थोड़ा सा 1 बाउल भर के ये दूध डाल रही हूँ। ये देखिए, और एक चीज़ और आपने ध्यान की होगी कि मैंने अभी तक इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है। तो शायद आप समझ सकते होंगे, जो लोग कुकिंग करते रहते हैं तो वो तो शायद समझ ही गए होंगे कि नमक हमने अभी तक क्यों नहीं डाला। क्योंकि नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अगर हम नमक डाल देते तो ये हमारी ग्रेवी अभी तक फट जाती। तो ये देखिए अब हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली 1 कप दूध डालने के बाद हुई है। और मैंने ये पहले ही बताया था कि ये डिश बनने में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन एक बार बनने के बाद ये आप यकीन मानिए बहुत बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए अब ये इस तरह से बबल्स आने लगे, तो अब हम इसे हल्का सा लिड लगाकर पकाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी ग्रेवी अब बहुत अच्छे से तैयार है। और हमारी जो ये डिश का मेन हीरो है, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने उसको इसके अंदर ऐड क्यों नहीं किया। तो जी हाँ, आज हमारी डिश का मेन हीरो है मेथी। तो ये हमने हल्का सा जो आपको दिखाया था कि एक साथ के नीचे मटर, फिर बीच में मेथी और उसके ऊपर टमाटर, इन तीनों को एक साथ किया था। अब हम इसके अंदर ये मेथी, हमने उसका पानी ड्रेन कर दिया है और हल्की सी बॉयल, आप चाहें तो इस तरह से रफली चॉप करके भी डाल सकते थे, ना चाहें बॉयल करना। तो जो ये सब्ज़ी है ये शुगर पेशेंट को तो बहुत फ़ायदेमंद है ही, और हम नॉर्मल मतलब लोग भी अगर इसको खाएंगे तो ये टेस्ट तो अच्छा देगी ही, और साथ में बहुत ही बेनिफिट रहेंगे इसके। अब बस हम इसमें, ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है। अब थोड़ी सी जो मटर हमने बॉईल की थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट आप समझ ही गए होंगे, जो कि हमारी सब्जी को बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा और इसके बिना सब्जी कंप्लीट भी नहीं होती है। तो वो है हमारा किचन किंग मसाला। ये देखिए, ये इस तरह से जो किचन किंग मसाला मैं बनाकर तैयार रखती हूँ, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये लीजिए 1 चम्मच ये किचन किंग मसाला। और अब फाइनली हम इसके अंदर ये नमक डालेंगे, जिससे कि हमारी सब्ज़ी कंप्लीट होगी। ये देखिए, तो आपने देखा कि बिना लहसुन प्याज के भी जैन तरीके से कितनी अच्छी सब्जियां बन सकती हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये सब्ज़ी बहुत बहुत अच्छे से और बहुत प्यारी खुशबू और टेस्ट इसका
करेंगे तो समझ में आएगा। ये बहुत टेस्टी भी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे फाइनली हरी धनिया के साथ और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी जैन मलाई मेथी मटर की सब्ज़ी, और वो भी बिना लहसुन प्याज की। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। जय जिनेंद्र।